बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हम मौजूद हैं ज़िला चकवाल के एक इंतहाई खूबसूरत गांव भरवाल, तहसील चौहा सैदनशाह में। ये गांव इलाका झंगड़ में वाक़या है। इलाका झंगड़ आजकल ख़बरों की ज़ीनत बना हुआ है। यहाँ पर लकी सीमेंट फैक्ट्री के नाम से एक फैक्ट्री लगाए जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और अलियाने इलाका मज़कूरा सीमेंट फैक्ट्री के नुकसानात के पेश नज़र उसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से एक एक्शन कमेटी झंगड़ इलाका झंगड़ की एक एक्शन कमेटी बनी है, जिसमें बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन और नोटेबल पर्सन जो इलाके के हैं उसमें शामिल हैं। उनमें से ही एक शख्सियत मोहम्मद इमरान गुल इलाका भरवाल के हैं, ये शामिल हैं। इन्होंने इंतहाई जो है मेहनत की, इस हवाले से इंतहाई दौड़ भाग कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस सीमेंट फैक्ट्री को यहाँ पर जो है वो लगने से रोका जाए। अब हम इनसे पूछेंगे कि आप सीमेंट फैक्ट्री के क्यों मुखालिफ हैं। सीमेंट फैक्ट्री के जो हामी हैं वो उनका कहना ये है कि सीमेंट फैक्ट्री लगने से इलाके में तरक्की का एक नया बाब शुरू होगा, जबकि जो इलाके की अक्सरियत है आम और ख़ास, वो कहते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री जो है वो हमारी नस्लों के लिए तबाहकुन साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान गुल साहब, सीमेंट फैक्ट्री की आप इतनी शद्दोमत से क्यों मुखालफत कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी, इसमें जनाब सबसे पहले तो है कि हमारा तहसील चौहा सैदनशाह का और ज़िला चकवाल का सीमेंट फैक्ट्रियों के हवाले से खासा तजर्बा हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 सीमेंट फैक्ट्रियां काम कर रही हैं और हमारे नज़दीक गरीबाल सीमेंट फैक्ट्री है, जिसका जो उन्होंने रॉ मटेरियल जहाँ से उठाया है वहाँ पे जिस तरह के एटमी हमला होता है और ता क़यामत वहाँ पे ना ही कोई घास हो सकती है, ना ही कोई दरख्त हो सकता है, ना ही कोई नबातात किसी किस्म का वहाँ पे दोबारा नहीं हो सकता। हमारा डिस्ट्रिक्ट चकवाल पानी के हवाले से पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है और इस ज़िला में पानी की शदीद किल्लत है। और हमारे जिस गांव में आप तशरीफ़ फरमा हैं भरवाल, हमारे साथ ये मुल्हिका गांव हैं। ये मैं इनकी मिसाल देता हूं कि हमारे इन 2 गांव कोट मलक बहादुर और वगवाल बाला में पानी का एक बोर या एक नलका भी नहीं है। पानी की इतनी शदीद किल्लत है कि पीने के लिए पानी भी इन लोगों को तीसरे दिन वाटर सप्लाई के ज़रिए 15 से 20 मिनट के लिए मिलता है। इसके अलावा जो सीमेंट फैक्ट्रियां पहले काम कर रही हैं, वहाँ पे बीमारियों की एवरेज इतनी ज़्यादा है कि आप DHQ चकवाल और तहसील हेडक्वार्टर THQ चौहा सैदनशाह से अपने तौर पर भी मालूमात ले सकते हैं कि वहाँ के लोग गले के हवाले से, दमा के हवाले से, फेफड़ों के हवाले से और सीमेंट फैक्ट्रियों से पैदा होने वाली आलूदगी से इंतहाई बीमारियों का शिकार हैं और गरीब लोग हैं। सीमेंट फैक्ट्रियां जो कि दावे करती हैं कि हम रोज़गार मुहैया करेंगे या हम इलाज करेंगे, सिवाय वो एक डिस्पेंसरी बनाने के जहां से वो एक चिट दे के कोई पैरासीटामोल या पैनाडॉल या कोई इस किस्म की एक टेबलेट के अलावा और कोई इलाज नहीं करवाते। बाकी यहाँ पे जो हमारी तहसील चौहा सैदनशाह है, मुख्तलिफ रोज़ अखबारात में और दूसरे मीडिया के हवाले से मनशियात के हवाले से काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे आती है और हैवी जो ट्रक और ट्रेलर वगैरह आते हैं दूसरे इलाकों से, वहाँ पे सीमेंट की सप्लाई होती है कोयले के हवाले से वहाँ से, और जो मनशियात का जो गढ़ है वो सीमेंट फैक्ट्रियों के हवाले से वो उससे मुल्हिका इलाके बन जाते हैं। और इसके अलावा भी भाईजान बहुत से ऐसे मसाइल हैं। हमारे पास ए ग्रेड का जंगल मौजूद है और उसकी मुमकिना तबाही को रोकने के लिए थोड़ा सा मैं आपकी बात काटूंगा। ए ग्रेड जंगल की थोड़ी सी डिफाइन कर दें कि ए ग्रेड जंगल कैसा होता है जी। और आपके पास झंगड़ में जहाँ लकी सीमेंट लग रही है कैसे जंगलात हैं और क्या सिचुएशन है वहाँ पर दरख्तों की? जी, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ए ग्रेड जंगल हमारे पास क्योंकि ज़्यादा रकबा गवर्नमेंट के फॉरेस्ट का है, रियासती जंगलात मौजूद हैं और ए ग्रेड गवर्नमेंट के जंगलात में वो ग्रेड शुमार होता है ए ग्रेड के जहाँ पे घने जंगलात हों, एक दूसरे के साथ दरख्त जुड़े हुए हों।
حد نظر صفر ہو، نظر نہ آتا ہو جی بیچ میں بالکل، سے؟ بیچ ٹھیک۔ میں سے نظر نہ، انتہائی گھنے جنگلات ہوں، کیونکہ ہمارا یہ جو لائم سٹون لیز ایریا اپلائی کیا ہوا ہے لکی سیمنٹ نے، وہ انہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا جس میں کہ تقریباً 1.5 سے 2,000 ایکڑ ریاستی جنگلات بھی اس میں شامل تھے۔ کچھ رقبہ تھا رکھ درینگن ہے ہمارے پاس، اور ساتھ میں رکھ پریڑا کا زیادہ رقبہ شامل تھا۔ جب وہ چیز سامنے آئی محکمہ جنگلات کے پاس اس کو اپروول کے لیے، تو انہوں نے اپنے اے گریڈ جنگل کے کمنٹس جاری کیے، اور ہیڈ کوارٹر نے لکی سیمنٹ والوں کو اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا کہ ہمارے یہ اے گریڈ جنگل ہیں، ہم کسی صورت اے گریڈ جنگل میں انڈر گراؤنڈ مائننگ بھی نہیں ہو سکتی، یہ سرفیس مائننگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر مجبوراً انہیں اے گریڈ جنگل وقتی طور پہ ریڈیوس کرنا پڑا، اور جو بروال کا جنگل ہے یا جیک کا جنگل ہے یا جو لکی سیمنٹ فیکٹری نے اپلائی کیا ہوا ہے لائم سٹون لیز کے حوالے سے، اس کے تقریباً 50% پہ اے کیٹیگری جنگل ہے۔ لیکن اے کیٹیگری اس میں ابھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنا اے گریڈ جنگل جو کہ سرکاری جنگلات ہیں انہیں تو وہ ویلیویبل سمجھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پرائیویٹ ملکان جو لوگوں کا ذاتی ملکیتی رقبہ ہے اے اس پہ کلاس جنگلات والا۔ ہیں اے کلاس والے، اس کو اے کلاس ڈکلیئر بھی نہیں کر رہے، اور اس کی حفاظت کے لیے شاید وہ ملک کے اتنے مفاد میں نہیں ہیں یا وہ ماحول کے لیے سازگار نہیں ہے، کیونکہ ان درختوں کا یا ان جنگلات کا قصور یہ ہے کہ وہ سرکاری ملکیت نہیں ہے بلکہ ہم لوگوں کی پرائیویٹ ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے جی اب اس میں پچھلے دنوں میں ایک بڑے نامور آدمی ہیں پاکستان کے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، جی جی وہ کہتے تھے کہ جہاں بھی میرا کام رکتا ہے تو میں فائل کو جو پہیے لگاتا ہوں۔ جی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لکی سیمنٹ والوں نے بھی پہیے لگائے ہوئے ہیں جو اس نیچ تک کام پہنچ گیا اور آپ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ جی آپ تک یہ بات پہنچنے میں بھی انہوں نے کم از کم اپنا 60% ورک جو ہے وہ پروسیس انہوں نے پورا کر لیا۔ جی ایک تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ 60% ان کا ورک ہو چکا ہے، لیکن جو پہیوں والی بات ہے یہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں دفتروں کے حالات، اپنے ڈپارٹمنٹس کے اور افسران بالا کے خاص طور پر حالات ہم کو اور یہ آپ کے سننے والوں کو اور آپ کو بھی بہتر طریقے سے سب کو معلوم ہے۔ ہمارے ساتھ بھی جب ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح لکی سیمنٹ ہمارے علاقے کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم نے ان کے خلاف مختلف ڈپارٹمنٹ میں اپنی اپلیکیشن وغیرہ جمع کروانی شروع کر دی۔ سب سے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب۔ وہاں پہ ہم گئے، ہمارا ایکشن کمیٹی کا وفد وہاں پہ گیا، ڈاکٹر نعیم رؤوف صاحب سیکرٹری انوائرمنٹ سے ہماری ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ بدقسمتی سے جو ڈی جی انوائرمنٹ تھیں میڈم امبرین ساجد، انہوں نے ہم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور افسر ہیں ان کے ماتحت، ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی، ہمیں یہ لگا کہ یہاں پہ وہ پہیوں والی بات جو ہے وہ ڈبل پہیے لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور اس کے بعد بات یہ ہوئی کہ پبلک ہیئرنگ تھی 1 جولائی کو چوہا سدن شاہ کلف ویو یہ ہوٹل میں میں۔ بات آپ کی جی کاٹوں گا، پہلے تو یہ بتائیں کہ پبلک ہیئرنگ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ سیمنٹ فیکٹری لگنے کے این او سی دینے کے ساتھ مشروط ہے پبلک ہیئرنگ؟ جی پبلک ہیئرنگ ایک لیگل فارمیلٹی ہے، اس کے بغیر اوپن این او سی سماعت نہیں ہو آپس سکتا، سے اوپن سماعت، کھلی کچہری، علاقے کے لوگ جس میں شامل شامل ہوں اور جی اپنے جو ہے وہ اظہار کریں اپنے جی خیالات کا اظہار کریں۔ کہ یہ اس کے فیکٹری لیے لگنی چاہیے یا جی نہیں لگنی اس چاہیے۔ کے لیے ایک طریقہ کار بھی وضع ہے محکمہ کا کہ 1 ماہ پہلے نوٹس جاری ہو اور عام پبلک جو اخبارات ہیں ان میں عوام نوٹس ہو الناس اور کے لیے اخبار میں اشتہار عوام ہے۔ کے پاس یہ اطلاع پہنچ جائے۔ 1 ماہ کے اندر اندر اپنی ریٹن طور پر اس محکمہ کو اپنے آبجیکشن آپ نوٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایسا مقام ہونا چاہیے کہ پبلک پلیس ہونی چاہیے، نہ کہ کسی کی ذاتی ملکیتی جگہ ہو جہاں پہ عوام کو آنے میں کسی قسم کی دشواری پیش آئے۔ ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ 1 جولائی کو پبلک ہیئرنگ تھی چوہا سدن شاہ کلف ویو ہوٹل میں، جس کے لیے ہماری ایکشن کمیٹی نے بھرپور تیاری کی اور ہزاروں لوگوں نے وہاں پہ شرکت کرنا تھی۔
30 जून को अचानक लकी सीमेंट वालों ने उससे पहले दरख्वास्त दी या नहीं दी, हमें महकमे से कोई चीज़ उसके बारे में नहीं मिली, लेकिन 30 जून को हमें फ़ोन पर इतला दी गई कि वो पब्लिक हियरिंग कैंसिल हो गई है इसी खदशे के पेश नज़र के वहाँ पर कि वहाँ एहतजाज पर होगा। एहतजाज होगा और ठीक। अवाम, क्योंकि ये हमारी जो तैयारी थी उसकी तो भरपूर तैयारी थी। भरपूर तैयारी थी, लोगों ठीक। ने हज़ारों की तादाद में वहाँ पे शिरकत करना थी। और इस बात का सबूत चंद दिन पहले जो हमारी रैली हुई है जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की है, वो इस बात का सबूत है कि इसी तरह पब्लिक हियरिंग में भी अवामुन नास ने शिरकत करना थी। ठीक। उसके बाद हुआ यूँ कि हम लाहौर में उस पब्लिक हियरिंग का हमें पता चला कि ये दोबारा एक प्राइवेट स्कूल है, डिलीजेंट पब्लिक स्कूल, जो गंज अली शाह के एक मफाद परस्त शख्स का, जिसने अपने मफाद वाबस्ता कर रखे हैं लकी सीमेंट फैक्ट्री के हवाले से उनके साथ, तो उनके ज़ाती स्कूल में वो पब्लिक हियरिंग करवाना चाहते हैं ताकि दूसरे जो कि लकी सीमेंट फैक्ट्री के मुखालिफ लोग हैं वो वहाँ पे शिरकत न कर सकें, और इस पब्लिक हियरिंग को वो खुफिया रखना चाहते थे। इसका सबूत ये है कि उन्होंने 15 जुलाई को 2 अननोन अखबार हैं, एक है अज़कार लाहौर और एक है आजर रावलपिंडी, उनमें उन्होंने वो अपने जो थे प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इश्तिहार दे दिए और सारी कापियां खुद खरीद ली। ठीक। वो हमें प्रिंटिंग प्रेस से, हम पहले पिंडी से ढूंढते रहे, लाहौर से ढूंढते रहे, फिर प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास हमारे आदमी गए तो उन्होंने कहा कि आप वैसे ढूंढ रहे हैं, ये तो तमाम कापियां सुबह जब भी ये प्रिंट हुई थी तो वह एक आदमी उठा के ले गया था। थोड़ी सी बात को शॉर्ट करते हैं, फिर आपने उस पर बाज़ाब्ता एहतजाज किया, लाहौर तक आपकी बात पहुंची और वो पब्लिक हियरिंग मनसूख हो गई। जी। अब कोई कमेटी बन गई है कि दोबारा इलाके का विजिट करें, जो वो अवामुल नास है, जो वहाँ पे पब्लिक है, उसका आप व्यू लें और जो उनके तहफ़्ज़ात हैं उस हवाले से वहाँ पे सर्वे करें। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने इस हवाले से भी कुछ वर्क किया है कि जो पहले यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हैं उसके नुकसानात के हवाले से आपने कोई प्रॉपर वर्क किया है? जी बिल्कुल, हमारा वर्क जारी भी है, और उसमें एक हमारे हैं राजा वसीम साहब जो मलोट से तल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इतना वर्क किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में वो इन पर्सन पेश हो रहे हैं, अभी भी सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ पेंडिंग हैं केसेस, और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। हमारा उनसे भी रब्ता है, मौका पर हमने तमाम एक्शन कमेटी मेंबरान और उसके अलावा दीगर लोगों ने वहाँ मकामी लोगों के साथ, जो बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री है या गरीवाल सीमेंट फैक्ट्री है, डिंडोत सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ के लोगों के साथ हमारे रवाबित हैं, और जब भी कभी पब्लिक हियरिंग हुई या किसी मौका पर हमें वो लोग भी सामने आकर अपने नुकसानात, जिन लोगों को बीमारियां लगी हुई हैं, बताएंगे, वो जिनको पानी के मसाइल हैं, जिनको माहौलियाती मसाइल हैं, वो लोग सामने आकर अपने मसाइल बयान करने के लिए तैयार हैं। और जो कि अभी कुछ और भी टीमें आई हैं हमारे पास मीडिया के हवाले से, उन्होंने गरीवाल सीमेंट फैक्ट्री का वो एरिया जहाँ से वो रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखा है, वहाँ की पिक्चर सामने आ रही हैं, आप वहाँ के जाके देखें, और ये जो उससे पहले हमारा एरिया है उसको उसके साथ कंपेयर करें तो अंदाजा हो जाएगा कि पहले किस तरह जन्नत होती है और फिर उसको सीमेंट माफिया किस तरह जहन्नुम में तब्दील कर देता है। आपने बहुत अच्छी डिफाइन किया इसको। हमने भी पढ़ा है, आपसे भी सुना है, पहले जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगी हैं उस हवाले से उन लोगों से भी बात हुई है कि जब पहाड़ में से आप लाइमस्टोन निकाल देंगे तो फिर पहाड़ तो ख़त्म हो जाएगा जी, और इर्द गिर्द के जितनी आबादियाँ हैं वो पूरी तरह उससे मजरूम होगी, पानी का लेवल जो है वो इंतहाई, जो पहले ही कम है वो इंतहाई कम चला जाएगा, आपकी चरागाहें ख़त्म होंगी, जंगलात आपके ख़त्म हो जाएंगे। इस हवाले से मैं आपसे एक चुभता हुआ क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं विदाउट मेंशनिंग दी नेम, हमने किसी का नाम नहीं लेना, जो यहाँ पर सियासी अकाबरीन हैं ज़िला चकवाल में, किसी भी पार्टी से उनका तल्लुक़ हो, आप उनसे मिले हैं? आपकी जो बात है वो ईवानों तक पहुँचाने का उन्होंने कोई इंतज़ाम किया है? आपसे उन्होंने मुलाकात की है या लॉलीपॉप दे रहे हैं वो आपको? जी, इस हवाले से मैं ये खुल कर कहूँगा, क्योंकि ये जो अवामी नुमाइंदे होते हैं या हमारे सियासी जो मेहरबान हैं, उन्होंने अभी तक हमारे साथ किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की है। आपने अपना मुद्दा उन तक पहुंचाया है? जाहिर है हमारा, लेकिन एक उसमें ये है कि हमारी एक्शन कमेटी के कुछ मेंबरान उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन खातिर खा अभी तक कोई हमारी मदद इमदाद किसी फोरम पे
किसी जगह पे जाके, सिवाय एक मैडम श्री रहमान, क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थी, वहाँ पे हम हाजिर हुए, उनके पास हमने दरख्वास्त जमा करवाई। उन्होंने ये पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ रब्ता किया और उनके कहा कि इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। और उसके अलावा अभी आज कुछ मेंबर्स हमारे चकवाल गए थे यासर सरफराज साहब के पास जी, तो उसका अभी तक तो मुझे सीमेंट जी फैक्ट्रियों के हवाले से चकवाल के हमारे नामवर नाम है एयाज अमीर का मौक़िफ़ बड़ा वाज़िया है। वो जी माजी में भी बड़ा खुल के लिखते रहे और मेरा ख्याल है जी जी आपके इस मौक़िफ़ को भी उन्होंने कलम के ज़रिए ज़ुबान दी है, एक कॉलम उन्होंने इस पे लिखा है। तो वो किस हद तक आपके साथ राब्ते में है और वो इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? जी, मैं आपकी वसातत से चौधरी अयाज अमीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई, उस दिन उनका कॉलम डे था। उन्होंने उसी दिन जो कॉलम उनका, ज़ाहिर है जो कॉलम लिखते हैं वो दुनिया में पहले पढ़ा जाता उनका ज़हन बना हुआ बना होता है, हुआ। लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के हमारी इस मसले पर उसी दिन वो कॉलम लिखा जो कि दुनिया न्यूज़ में आ गया। उसके अलावा एक सेमिनार में भी उन्होंने सीमेंट फैक्ट्रियों के इमरान हवाले खान से के सामने सामने इस्लामाबाद में और भी बात की। क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद की। जी, तनकीद की, बिल्कुल। तो उस हवाले से भी हमारे इस तहरीक को काफ़ी सपोर्ट मिली है और मीडिया में भी, और लोगों ने उसको पढ़ा, देखा, सुना, तो काफ़ी अब इस बात को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि जो आपकी एक्शन कमेटी है और इलाके के जो मैक्सिमम लोग आपके साथ हैं इस तहरीक में, तो आप इसको रोकने के लिए किस हद तक आपका ज़हन है कि आप जाएंगे? जी, अगर आपका ये जो एहतजाज है, अल्लाह करे ये रंग ले आए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ये रुक जाए, खुदा न खास्ता अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती और जो सीमेंट माफिया है वो यहाँ से बाजी ले जाता है, तो क्या इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया में जाने का भी प्रोग्राम रखते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि हमें अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि जो मेन है एनवायरनमेंट का, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया है, उस हवाले से अभी जो कमेटी बनी है और कमेटी को जिन इश्यूज़ को चेक करने के लिए कहा गया है, उस पे हम 100% मुतमिन हैं कि अगर वो चीज़ें चेक होती हैं, तो फिर हमारा मौक़िफ़ माना जाएगा और मेरिट पे अगर फ़ैसला होता है, तो ये मामला यहीं पे रुक जाएगा। अगर खुदा न ख़ास्ता, क्योंकि ये माफिया जिस तरह के काम करते हैं, क्योंकि हमारा इनके साथ पैसों के हवाले से या उसकी अप्रोच के हवाले से मुकाबला नहीं हो सकता आम आदमियों का। हम तमाम महकमा जात में ऑलरेडी जा चुके हैं, हमारी दरख्वास्त जमा हो चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ होगा। अगर खुदा न खास्ता महकमाना नाइंसाफ़ी होती है, तो फिर हम कोर्ट्स में जाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। हमने अपनी लीगल टीम तैयार की हुई है और सीनियर वकला पे हमारी टीम तैयार है, जो कि हाई कोर्ट्स और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद मेरा हर जगह पे एक मौक़िफ़ आता है कि अगर उसके बाद भी हमारे, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारे ये जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो खदशात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन नुकसानात का हम ज़िक्र करते हैं बार-बार, उन्हें रीचेक किया जाए कि हम झूठे हैं या सच्चे हैं। अगर हमारा मौक़िफ़ या हमारा कोई भी पॉइंट झूठा है, तो मैं बरमला कहता हूँ कि उसके लिए हमें सज़ा दी जाए। अगर हमारा मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है, हमारे जंगलात ज़ाया हो जाएंगे, हमारा पानी का मसला होगा, हमारा बीमारियों का मसला होगा, हमारे माशी मसाइल होंगे, चरागाहें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे पूरे इलाका दारोमदार गुज़र बसर माल मवेशी और गल्लाबानी ज़रात पे है, हमारे ये चीज़ें तबाह हो जाएंगी। हमारा इलाका जो 50% लाइमस्टोन लीज में जंगल है और 50% आबादियाँ उसमें शामिल हैं, बिल्कुल। ज़रई ज़मीन है, ये चीज़ें चेक करें आके। अगर हमारे ये चीज़ें मेरिट के खिलाफ हमारा फैसला ये दिया गया लकी सीमेंट के हक में, किसी सूरत कोर्ट्स के बाद भी अगर हमारी बात नहीं बनती, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, तो फिर क्या ये हमें कानून हाथ में लेने की दावत देने के मुतरादिफ ना होगा? आपने मोहम्मद इमरान गुल की बातें सुनी, जज्बाती, इनके जज्बात जो हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमने आपको दिखाया कि कितना ये खूबसूरत इलाका है और इस हवाले से जो हमने बातचीत की, आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाते हैं कि यहाँ पर जो गरीब वाल, बेस्ट वे, ये जितनी सीमेंट फैक्ट्रीज लगी हैं, ये सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट लगाने से पहले बहुत वादे करते हैं,
जनते अर्जी का नक्शा पेश करते हैं कि आवाम के लिए हम ये करेंगे, रोड्स बनाएंगे, लेकिन हमने देखा है कि कोई खातिर खा जो है वो सहूलियात मुयस्सर नहीं आई, कारोबार रोज़गार मुयस्सर नहीं आई। ये ज़रूर है कि इलाके के चंद जो नोटेबल पर्सन होते हैं, जो तगड़े आदमी होते हैं, उनको कुछ ठेके मिल जाते हैं, उनके कोई कारोबार बन जाते हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर जो है वो आवाम का नुकसान होता है। हमारी नेक दुआएं इस काज के साथ हैं। हम खुद चाहते हैं कि चिकवाल की ये खूबसूरत जो वादी है, ये सीमेंट फैक्ट्री की सूरत में तबाही और बर्बादी की तरफ ना जाए। आपके लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात। जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया जी। जनाब।